हेलो एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बिग बॉस का। बिग बॉस तो मैं बहुत पहले से देखती थी, हमेशा से ही। लेकिन बिग बॉस 13 जो था मेरा लास्ट था, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला और जो दूसरे कंटेस्टेंट थे, तो मैं वो तब तक देखती थी रेगुलर। इसके बाद इतने घटिया कंटेस्टेंट आने लगे, बिग बॉस का जो लेवल था इतने नीचे गिर गया कि मेरा बिग बॉस देखने का मन ही नहीं करता था। कंसिस्टेंट तो मैं बिल्कुल नहीं रही, कभी कभी कुछ देखा तो देखा, अदरवाइज नहीं देखा तो नहीं देखा। तो इस बार में मैं बिग बॉस ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पहले दिन देखा तभी तभी मैं बहुत निराश हो गई कि कैसे कंटेस्टेंट लाए हैं। मतलब एक्टर्स तो हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी तो रहनी चाहिए। और पिछले काफ़ी कुछ सालों से बिग बॉस का पैटर्न आजकल रहा है कि वो किसी इन्फ्लुएंसर्स को लाएंगे, मतलब ज़्यादा करके इन्फ्लुएंसर्स को लाएंगे, टिकटॉकर्स को लाएंगे, जिनकी कुछ पर्सनैलिटी नहीं रहती, सिर्फ फेमस है इसके लिए लाते हैं। और इसके वजह से बिग बॉस का जो छीछा लेदर हर साल होता है वो इस साल भी हो रहा है। लेकिन इस साल में ये फ़र्क है कि कुछ तो मतलब काबिलियत है। ऐसा नहीं कि पूरा ही बेकार है, उनमें कुछ तो कंटेस्टेंट में काबिलियत है कि उनको लाया गया है। मतलब मैंने पहली दमदार तो नहीं है, दमदार तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको देख के लगे वाह क्या इंसान है। ऐसा तो कोई कंटेस्टेंट नहीं है, वो तो मैंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था। और डे वन से मैंने बोला था, जिस दिन मैंने पहले दिन का एपिसोड देखा था, मैंने प्रणीत मोरे के बारे में जो बोला था बिल्कुल सच निकला। मैंने कहा था ना कि प्रणीत मोरे को बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो सलमान खान ने बहुत ही बेइज्जती की अच्छे से। आधा तो उसमें से दिखाया भी नहीं गया होगा। तो एपिसोड भी मैंने देखा जिसमें प्रणीत मोरे की अच्छी खासी जो सलमान सर जो कुछ कर रहे हैं उसका, तो मैंने तो बहुत कम ही देखा था। मुझे तो यही पता था अभी तक कि वो एलविश यादव के बारे में बोला था कि सांप की स्नेक वेनम की तस्करी करता है। मुझे तो जैकलिन फर्नांडिस का जो वो पता ही नहीं था, जो बोला था फार्म हाउस गई थी क्या। तो सोचो कितने अच्छे से क्लास ली होगी सलमान खान ने, जो ऑब्वियसली एडिट में तो दिखाया भी नहीं होगा। एडिट में सिर्फ वही दिखाते हैं जो अप्रूव हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इतने सस्ते में प्रणीत मोरे को छोड़ा गया होगा। और मैंने तो पहले ही कहा था इसकी बेइज्जती धुआंधार होने वाली है। सलमान खान ऐसे शख्स है जो अपनी बेइज्जती का बदला गिन के लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने तानिया मित्तल के बारे में कहा था, उसके बारे में भी मुझे कम ही नॉलेज थी। मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी फेंकू है, क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे सर्च में एक बार तानिया मित्तल आई थी, और सब लोग वही मतलब रोस्ट कर रहे थे कि इसको यूपी टूरिज्म के लिए लिया गया है ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बिल्कुल बात गलत थी। ये औरत ने इतनी अफवाह फैलाई कि मुझे यूपी टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया है, ऑफिशियल, वो भी ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया है यूपी और एमपी टूरिज्म के लिए, जबकि ये सरासर गलत था। और ये इसका झूठ इतना फैल गया था कि यूपी टूरिज्म वालों को, जो महाकुंभ के लिए बोल रही थी कि मैं इनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, प्रचार के लिए मुझे स्पेशली अपॉइंट किया गया है, उनको सफाई देनी पड़ी कि हमने हमारा तानिया मित्तल से कोई रिश्ता नहीं है और हमने इसे कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर नहीं किया है। फिर मैंने सुना एक एपिसोड में बोल रही थी मुझे घर में बॉस बुलाते हैं, मुझे कोई नाम से नहीं बुलाता, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मुझे लगता है उसके माँ बाप ने उसका नाम अचार अचार बनाने के लिए रखा है, तो उसको अपने अपने नाम का एक अचार बनाना चाहिए, तानिया मित्तल अचार, बस। क्योंकि वही वही एक चीज़ है जहाँ पे उसका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि वो चाहती है कि सब लोग उसको बॉस बोले, जो हर जगह पॉसिबल नहीं है और बिग बॉस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से वो लोगों को इरिटेट करती है, मुझे उसको खुद को देख के इरिटेशन होती है। लेकिन हर जगह पे इसके फेंकूपना की वजह से हर जगह ये फेमस हो चुकी है कि तान्या मित्तल इतनी बड़ी फेंकू है, बोलती अंबानी को भी टक्कर देती है, घर में मेरे लिफ्ट है, बहुत बड़ा घर है। जब घर में लिफ्ट है तो ये सीढ़ियों से क्यों नीचे आती है? 2-3 मैंने इसके वीडियोस देखे, छोटा सा घर है, सीढ़ियों से नीचे आ रही है। बोलती है मैंने कभी छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, जबकि उसकी छोटे कपड़े वाली वीडियोस भी आ गई है इंटरनेट पे। इसके अलावा जो बोल रही थी मैं ऐसी वैसी ड्रेसेस नहीं पहनती,
अरे पहनते हो तो बोलो ना पहनते हो, छोटे कपड़े पहनने में कुछ बुराई नहीं है, बस वो वल्गर नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा कंटेंट देख के तो लगता है तुमने छोटे कपड़ों को भी मात दी है, जो तुम पीठ दिखाती हो, जो तुम कपड़े चेंज करके दिखाती हो, जो तुम्हारे ब्लाउज रहते हैं। और ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है कि मुझे इतना ओपनली बोलना पसंद नहीं है। सो ये बेसिकली वही है कि हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। छोटे कपड़े तो आजकल दुनिया पहनती है, लेकिन वल्गैरिटी इतनी नहीं होती जितने तुम संस्कारी बन के दिखा रहे हो। और बोल रही थी मेरे माँ बाप देखेंगे मुझे काम करते हुए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मतलब रियली इसके माँ बाप एलियन है क्या? कि अगर घर का कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको उनको बुरा लगेगा। उनको ऑब्वियसली प्राउड फील होना चाहिए कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर रही है, सेल्फ सफिशिएंट बन रही है। वो तो बोल रही थी मुझे नहलाने को भी लोग अलग से आते हैं, तो कपड़े पहनाने को भी अलग से बुला लेती ना, इंस्टाग्राम पे कपड़े पहन के क्यों दिखाती है। और ये भी बोल रही थी कि मेरे जैसे लोग बिग बॉस में नहीं आए हैं, मैं कैसी ढकी ढकी रहती हूँ, हमेशा साड़ियाँ पहनती हूँ। इससे पहले क्या साड़ी पहनने वाली, ड्रेसेस पहनने वाली बिग बॉस में आई नहीं है। मतलब हद है, फेंकूपना की भी हद है। और बोलते ना जो हिपोक्रेसी, उसकी तो इसने हद हमेशा ही पार की है। अब आते हैं बाकी कंटेस्टेंट पे, जो कुनिका जी है। तो मैंने कुनिका जी को पहले दिन से ही देख लिया था, जब भी उन्होंने बोला था ना बसीर को कि मैं अंडा नहीं दूंगी, बना के खुद बना के ले लो। तो मैं वही टाइम बोली कि बिल्कुल मम्मी जैसा बिहेव कर रही है, जैसे घर में मम्मी रहती है ना। कुनिका जी को वही टाइम समझ जाना चाहिए था कि आजकल खुद के बच्चे अपनी नहीं सुनते, दूसरों के बच्चे क्या सुनेंगे, आपको मम्मी मानेंगे, क्यों मानेंगे। अब इनको पता चल गया होगा कि इनको कंटेस्टेंट बन के रहना ज़रूरी है, और अपनी जो पर्सनैलिटी है, रियल पर्सनैलिटी, वो दिखाना ज़रूरी है। और रही बात गौरव कपूर है ना, आई थिंक जीके, हाँ गौरव कपूर। तो मैं तो कभी सीरियल देखती ही नहीं थी गौरव कपूर के, कभी देखा भी नहीं है। सिर्फ मुझे पता है कि एक्टर है, और मुझे थोड़े उन लोगों में थोड़े सुलझे हुए लगते हैं वो। क्योंकि मैंने ज़्यादा तो टीवी पे वो लोग दिखते ही नहीं है, ज़्यादा करके कुनिका और तानिया ही दिखती है। तो पर्सनैलिटी ठीक ठाक ही है, कुछ खराब नहीं है। बातें हैं बसीर के ऊपर। बसीर मुझे आसिम खान की सस्ती कॉपी लगता, आसिम रियाज की सस्ती कॉपी लगता है। कि मैं जिस तरह से अननेसेसरी वो एटीट्यूड में बात करता है, अननेसेसरी आवाज़ ऊंची करके बात करता है, तो मुझे तो वो सस्ती कॉपी लगता है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी निखर के तो आई नहीं है कि कुछ उससे बात किया जाए, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात किया जाए। एंड नेहल अच्छी मॉडल है, अच्छी दिखती है, अननेसेसरी चिल्लाती है। और इसके अलावा फरजाना नाम है आई थिंक। मैं फॉलो करती नहीं हुआ बिल्कुल भी, मैं तो एक दो एपिसोड कभी देखा तो देखा, वीकेंड का वार देखा तो देखा। फरजाना को डे वन से मैंने देख के समझ गई थी कि बहुत कॉकी टाइप है, उसमें इतना घमंड है ना। अगर किसी को घमंडी बोला जाए ना तो वो फरजाना है, क्योंकि उसका एटीट्यूड देख के पता चल जाता है उसको इतना घमंड है। इसके लिए पहले दिन ही लोगों ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब बिग बॉस की मेहरबानी हुई कि वो फिर से आ गई, नहीं तो वो आने भी लायक नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि और उसने तो 2-3 बार बोल भी दिया तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है। मतलब वो कहीं की खुद को बहुत बड़ी प्रिंसेस समझती है, और किसी को जो उसकी नज़र है ना, ऐसी तिरछी नज़र जो देखती है, मुझे तो बहुत खटकी, पहले दिन से खटकी। और मुझे किसी को पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब नगमा तो फिलहाल निकल चुकी है। नगमा और आवेश बोलते ना, गूंगे गुड्डा और गुड्डी, चुपचाप बैठे रहते थे, देखते रहते थे, मुझे तो वही टाइप लगते थे। अभी बीच में सिर्फ आवेश का एग्रेशन देखा थोड़ा, विच वॉज फेयर, ठीक जवाब दिया जैसे होना चाहिए वैसे। उसने ना ओवर किया ना दब के रहा, उसे जब बोलना है वो बोल दिया उसने जो कुछ बोलना है। और वो क्या नाम है, डेफिनेट, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले, मैं तो डेफिनेट ही बोलूँगी। मुझे किसी का नाम जबान पे याद ही नहीं है, मुझे याद करना पड़ता है कौन से कंटेस्टेंट। तो डेफिनेट को देख के तो लगता है कि मतलब वो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, खाली मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं।
लेकिन बातें तो फेयरली करते हैं। अब इनका जो मैं ये कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं वो दिखा दूंगा, अभी तक मैंने तो कुछ देखा नहीं, बाकी एपिसोड में आया होगा तो मुझे पता नहीं। और इसके अलावा अमाल मलिक, अमाल मलिक अमाल मलिक का एक एपिसोड देखा, मुझे बहुत फनी लगा। आई थिंक कल की बात है। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना या गौरव कपूर क्या है, जी के वॉट, तो उनको बोल रहे थे फट्टू है, फट्टू है, फट्टू है। तो मैंने वो एपिसोड भी देखा जिसमें शहबाज और उन्होंने दोनों ने मिलके जब सामान छुपा दिया था, घर वाले पूछ रहे थे शहबाज से बार बार, कौन था तुम्हारे साथ, कौन था तुम्हारे साथ। तो इनकी जो ब्रेवरी थी उसी टाइम दिख गई। पूरा टाइम ये चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे और बोल रहे कौन था बता दे, कौन था बता दे। मतलब इतना दोगलापना, दूसरे को फट्टू बोल रहे हो, तुम खुद कितने फट्टू हो वो देखो पहले। क्योंकि लोग शहबाज से बार बार पूछ रहे थे कौन था वो। मुझे वो तो एपिसोड देख के इतनी हंसी आ रही थी ना। पहले तो जो वो शहबाज ने जो सामान जाके छुपाया, तभी मुझे हंसी आ रही थी कि हाँ ये पक्का शहनाज का ही भाई है। उसकी हरकतें देख के पता चल रहा था ये शहनाज का भाई है। और जो साथ में जो कैप्टन होके अमाल ने जो किया, और उसके बाद बहुत फेयर बन रहा है, बहुत शाना बन रहा है, इनोसेंट बन रहा है, वो देख के मुझे बहुत चिढ़ाई। और उसके बाद ऑडिसिटी तो देखो, दूसरे को फट्टू बोल रहे हैं, पहले खुद को देखो आप क्या हो। नीलम को बाय फार मैं वीकेस्ट कंटेस्टेंट समझती थी, बट वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो अपना ओपिनियन रखती है। और मुझे तो मतलब ठीक ठाक लगी। नॉट विनर क्वालिटी नहीं है, लेकिन बिग बॉस में आने लायक तो बेशक है। उसकी कुछ तो पर्सनैलिटी है, भेड़ चाल में नहीं रहती, अपना माइंड जो भी उसके माइंड में है वो सब बोलती है। और कौन बचा? शहबाज, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शहबाज। सीरियसली वो आने लायक भी नहीं है बिग बॉस में, लेकिन बहन को खुश करने के लिए भाई को लाया गया है। लोग दुनिया भर के, ये लोग जो पहले ऑडिशन के लिए बुलाते थे, अच्छे अच्छे लोगों को इन लोगों ने रिजेक्ट किया है। मुझे खुद इन लोगों ने 3 बार बुलाया। 3 बार में से फर्स्ट टाइम, हाँ, मैं ऑडिशन देने गई थी, तो इन लोगों ने वो टाइम मुझे रिजेक्ट किया। इसके बाद 2 बार फिर बुलाया, एक जो जोड़ी में लोगों को बुलाया था उस टाइम बुलाया था, और उसके बाद भी 1 बार बुलाया था। तो मैंने दूसरे टाइम तो मैंने बोला मैं नहीं आने वाली हूँ, तो उन लोगों ने बोला आप एक वीडियो क्लिप अपने हस्बैंड के साथ रिकॉर्ड करके भेज दो, तो मैंने भेज दिया था। तभी भी उन लोग ने कुछ जवाब नहीं दिया कि नहीं नहीं हम लोग को जम नहीं रहा है, ओके। फिर थर्ड टाइम तो उन लोग ने जब अप्रोच किया, तो मैंने बोला तुम लोग खाली ऑडिशन लेते रहते हो और बुलाते तो हो नहीं, तो मुझे आना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को लाना शुरू किया। इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ अपने बोलते ना गलत चीज़ों की वजह से बदनाम हुए, उन लोगों को लाना स्टार्ट किया। क्यों? सिर्फ फॉलोअर्स देख के। मतलब सीरियसली किसी की प्रसिद्धि देख के आप ला रहे हो? जब आप खुद क्लेम करते हो कि बिग बॉस पर्सनैलिटी का शो है, तो अच्छी पर्सनैलिटी ढूंढ के लाओ ना। अच्छी पर्सनैलिटी कहीं भी मिल सकती है। आप लोग का ऑडिशन लेने का फ़ायदा क्या है? जब आप लोगों को बुलाते हो ऑडिशन के लिए, तो सिर्फ टाइम पास के लिए बुलाते हो, लेते तो अपने लोगों के लिए अपने लोगों को लेते हो ना। शहबाज को देख के तो पता चल ही गया, उसमें बाकी सब चलो इस बार इतने दमदार कंटेस्टेंट नहीं आए हैं, लेकिन जो कोई भी आए हैं अपने दम पे आए हैं। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है। लेकिन शहबाज क्या है? कुछ नहीं है। उसको लोग जानते हैं सिर्फ शहनाज का भाई। अगर कोई पूछे ना ये कौन है, तो सब लोग सिंपली कहते हैं शहनाज का भाई। उसकी खुद की पहचान क्या है? उसकी क्या आइडेंटिटी है जो उसको बिग बॉस में लाया गया है? जो एक बार इन लोग ने पुनीत सुपरस्टार को लाया था, फॉलोअर्स देख के ही लाया था ना। लेकिन वो क्या क्या करके गया, कितनी गंदी हरकतें करके गया, इसके लिए बिग बॉस का नाम खराब होता है। मुझे पता नहीं सिलेक्टर्स क्या दिमाग में रख के ऐसे लोगों को चुनते और लाते, बस फेम देख के। फेम और पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। फेमस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी हर किसी की अच्छी नहीं होती। अगर आप पर्सनैलिटी की बात करते हो तो पर्सनैलिटी देख के लाओ ना कंटेस्टेंट को। मैं वही सोच रही थी कौन बच गया। मृदुल, आई थिंक मृदुल नाम है उनका, वो बच गया सर। मृदुल का तो समझ में ही नहीं आता मुझे, क्या बोलता है, क्या करता है, कितना कम दिखता है। मुझे तो जनरली दिखता ही नहीं है वो।
और तान्या के साथ ही जब फ्लर्ट करते हुए वही टाइम दिखता था। हाँ, और अशनूर अशनूर अच्छा खेल रही है और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, ये कह सकते हैं उसके बारे में। अभिषेक बजाज फालतू का एग्रेशन है, फालतू का भाई। देख के लगता है कि क्या मतलब ये कौन सी दुनिया में जी रहा है, क्या कर रहा है, इसका समझता ही नहीं है मुझे। तो मैं जब भी देखती हूँ ना, या तो किसी से झगड़ा करते रहता है या तो फिर चुपचाप कोने में बैठा रहता है। सो अगर मेरा मूड हुआ या फिर मुझे टाइम मिला तो इन सब की एक पैरोडी बन सकती है। और मैंने वो एपिसोड भी देखा था वीकेंड का वार में, जिसमें ये कुनिका बोल रही थी तान्या से कि तान्या तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया, जो बहुत ही गलत बोला उन्होंने। उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, 60 साल की हो चुकी है। अब 60 साल की औरत और 30-32 साल की औरत में कुछ तो फ़र्क होता है ना, कभी कभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस सामने वाला इंसान भले आदमी हो या मर्द हो, वो हर चीज़ सीख के ही आए। और मैंने देखा तान्या तब तक बिल्कुल शांत थी जब तक सलमान सर दूसरों की बात कर रहे थे, लेकिन जब सलमान सर ने वो टॉपिक उठाया, तान्या का शक्ल ऐसा था पहले। इतनी जबरदस्ती रोने की कोशिश कौन करता है, नेचुरल तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। सो पूरे कंटेस्टेंट को देखते हुए मुझे लगता है अगर किसी में काबिलियत है, एबिलिटी है, अंधों में काना राजा वो हिसाब कह सकते हैं, तो मुझे जीके में थोड़ी कैपेसिटी लगती है कि वो बिग बॉस जीत सकते हैं। एबिलिटी भी है ऑब्वियसली, बाकी बाकी तो मुझे किसका लगता नहीं। और आज तक मैंने जिसका भी प्रेडिक्शन किया है हमेशा सच हुआ है। मैं स्टार्टिंग से मतलब जब से मैंने बिग बॉस में ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने श्वेता तिवारी के बारे में प्रेडिक्शन की थी विनर होगी, वो सही निकला। जूही परमार की प्रेडिक्शन की थी, वो सही निकला। और ये सिद्धार्थ शुक्ला तो मेरे फेवरेट थे, क्योंकि पर्सनैलिटी हमारी बहुत मैच करती है। मैं जब भी सिद्धार्थ शुक्ला को देखती थी तो मुझे लगता था ये मेरी मेरी मिरर इमेज है, ये मेरी मेल पूनम शर्मा है। और मैंने तो लाइफ में कभी किसी के लिए वोट नहीं किया, बस सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किया था, क्योंकि हमारा एग्रेशन भी, अभी तो मेरा एग्रेशन बहुत कम हो गया, बाप रे, पहले तो बहुत था, मैं बाद में बताऊंगी। फिर इसके बाद शिल्पा शिंदे के बारे में भी मैंने बोला था वो जीतेगी, वो जीत गई। मानुषी छिल्लर का जब मैं मिस वर्ल्ड देख रही थी, सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने देखा था, मैं बोली यही जीतने वाली है, लाइव चल रहा था वो। और मैंने उस टाइम मतलब फेसबुक पे मैंने डाल दिया था, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, द विनर इज मानुषी छिल्लर, और उसके 10 मिनट बाद आया रिजल्ट। तो मुझे वाक सिद्धि है, मैं जो भी बोलती हूँ वो सच होता है। और देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मैं बैट इज़ ऑन जीके। तो इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ, छोटा सा व्लॉग। आशा है आपको पसंद आएगा। बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, सायोनारा।